उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही इन दिनों सब कुछ शांत दिखाई देता हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। एक ऐसा खेल जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, लेकिन निशाना है साल 2027 का विधानसभा चुनाव। और इसी वजह से अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन से लेकर सरकार तक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने लगभग 15 साल बाद इतना बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करने की योजना बनाई है। कई ऐसे नेता जो 2010 से लगातार संगठन में बड़े पदों पर बने हुए हैं, अब उनकी जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है 2024 के लोकसभा चुनाव से, जहां पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। विपक्ष ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को बड़ा मुद्दा बनाया और इसके बाद बीजेपी ने महसूस किया कि 2027 की लड़ाई सिर्फ विकास या योजनाओं से नहीं जीती जाएगी, बल्कि सामाजिक समीकरण भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और यहीं से शुरू हुई नई रणनीति। अब पार्टी सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव नहीं होना चाहती है, बल्कि चुनाव से लगभग 1 साल पहले ही पूरे संगठन को नए तरीके से खड़ा करना चाहती है। रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक बीजेपी उन नेताओं को संगठन से हटाने की तैयारी में है जो लंबे वक्त से एक ही पद पर बने हुए हैं या फिर दोहरी जिम्मेदारियां संभालते हैं। यानी जो नेता संगठन और सरकार दोनों में भूमिका निभा रहे हैं, उनके पदों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, संगठन को ज्यादा एक्टिव और चुनावी मोड में लाना, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बूथ स्तर तक का नेटवर्क ही सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। और इसी वजह से पार्टी अब नीचे से ऊपर तक पूरी मशीनरी को रीसेट करने की तैयारी में है। 2027 मिशन अभी से हुआ शुरू। 15 साल बाद यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव। अब जरा उन आंकड़ों को समझिए जो बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने 61 ऐसी विधानसभा सीटों की पहचान की है जहां पर बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनाव यानी 2012, 2017 और 2022 में लगातार हारती दिखी है। अब बीजेपी का पूरा फोकस इन 61 सीटों पर रहने वाला है। यानी पार्टी सिर्फ मजबूत सीटों को बचाने की नहीं, बल्कि कमजोर इलाकों को जीतने की रणनीति भी बना रही है। इसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाएगा, घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा, सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों तक पहुंच बनाई जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि संगठन चुनाव से पहले पूरी तरह मैदान में उतर जाए। यानी इस बार तैयारी सिर्फ लखनऊ में बैठकर नहीं होगी, बल्कि गांव और बूथ स्तर तक जाएगी। इसी बीच में योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में कैबिनेट विस्तार भी किया और ये विस्तार सिर्फ खाली पद भरने के लिए नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे 2027 की रणनीति का बड़ा हिस्सा मान रहे हैं और इस विस्तार में नए 6 मंत्रियों को जगह दी गई। इनमें 3 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण नेता शामिल हैं। यानी बीजेपी ये साफ संदेश देना चाहती है कि वो हर सामाजिक वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि पार्टी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर माने जाते हैं और इसी वजह से अब सामाजिक संतुलन पर सबसे ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति का जवाब देने के लिए बीजेपी अपने पुराने सामाजिक गठबंधन को और मजबूत करने में लगी हुई है। अब सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ संगठन बदलने से चुनाव जीत लिए जाते हैं? जवाब है नहीं, लेकिन संगठन मजबूत हो तो चुनाव की आधी लड़ाई आसान जरूर हो जाती है और यही वजह है कि बीजेपी अब जिला स्तर तक बदलाव कर रही है। रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो काफी ज्यादा जिलों में संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है, 2027 अभी दूर है, लेकिन चुनावी मशीन अभी से चालू हो चुकी है और पार्टी इस बार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। 61 हार वाली सीटों पर फोकस, बूथ से लेकर सरकार तक पूरा रीसेट। अब जरा सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका को भी समझ लीजिए, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये योगी सरकार के कामकाज की भी बड़ी परीक्षा होगी। इसलिए पार्टी संगठन और सरकार दोनों को एक साथ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और यही सबसे बड़ी वजह है कि एक तरफ कैबिनेट विस्तार हुआ, दूसरी तरफ संगठन में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है और राजनीतिक गलियारों में इसे 2027 ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है।
जहां हर फैसला चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। बीजेपी का सीधा सीधा ये मानना है कि अगर संगठन मजबूत होगा, सामाजिक समीकरण संतुलित रहेंगे और बूथ नेटवर्क एक्टिव रहेगा तो 2027 की लड़ाई आसान हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार तैयारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रही है, कांग्रेस भी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यानी मुकाबला आसान नहीं होने वाला है और यही वजह है कि बीजेपी ने अभी से पूरा फोकस चुनावी तैयारी पर लगा दिया है। अब जब उत्तर प्रदेश में जो संगठनात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ पदों की अदला बदली नहीं है, ये 2027 की लड़ाई की शुरुआती चालें हैं और ऐसी चालें जिनका असर आने वाले महीनों में और ज्यादा साफ दिखाई देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा मैदान माना जाता है। और इस मैदान में जीतने के लिए बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ नई रणनीति तैयार कर रही है। 2027 अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी आहट उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी से सुनाई देने लगी है।